वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट की ऐसी प्रॉब्लम्स ली थी जिनको एक्सपेंड करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती। आज हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें डिटरमिनेंट को किसी दिए हुए एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करवाया जाए। इसमें सबसे पहले हम सिंपलेस्ट क्वेश्चंस लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक ही रो में या एक ही कॉलम में 1 1 1 वाली पोजीशन है। ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के इतिहास से। अब इनको सॉल्व करने के लिए जो हमने हमारी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका तो यूज किया ही जाता है। उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज किया जाता है कि हम कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं और उन ऑपरेशंस का यूज करके एक ही रो में या एक ही कॉलम में दो जीरो क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में हम उसी रो या कॉलम के अलाउंग उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। मैं इसके लिए क्वेश्चन ले रहा हूं जो 2020 के बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है और ये क्वेश्चन है जो हमने यहां लिखा है। ये सेट बी में पूछा गया है। इसके लिए मैं डिटरमिनेंट लेता हूं और कुछ राइट साइड में जो प्रूव करना है उसकी तरफ भी मैं ध्यान देता हूं कि मुझे क्या प्रूव करना है। मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करूंगा। मुझे a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए लाने हैं। जब मुझे 3 बार 1 1 1 दिखाई दे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए आसान होगा कि मैं दो जीरो आसानी के साथ बना सकता हूं। फर्स्ट कॉलम में मैं चेंज करूं कि C1 में से C2 को माइनस करें। इसी तरह से दूसरे कॉलम में C2 माइनस C3 करें। याद रखें हम थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में एक बार में दो ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं और जिस भी कॉलम में या रो में चेंज करना हो उसको पहले लेना। अब ऐसा करने के बाद में जो स्थिति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि 1 माइनस 1 0 a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद एक बार फिर 1 माइनस 1 0 b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा है तो हम इसको ऐसा कैसा ही लिखते हैं 1c और c स्क्वायर। दो जीरोस क्रिएट हो चुके हैं, हम एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर कहीं फैक्टराइजेशन हो सकता हो तो फैक्टराइजेशन कर लें। तो यहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। एक बार फर्स्ट रो को हम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड रो में भी फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो हम उसको भी एज इट इज लिखेंगे। लेकिन यहां हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। इसी तरह से इसके फैक्टर्स होंगे b माइनस सी और b प्लस सी और c स्क्वायर को एज इट इज। इसके बाद हम फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। याद रखें कि जीरो में से किसी भी नंबर को कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी को कॉमन ले लेता हूं। तो टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 and b minus c from C2। जब हम कॉमन ले लेंगे तो डिटरमिनेंट की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बचेगी। a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन लेने के बाद में 0 1 और a प्लस बी। यहां से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया है, यहां से b माइनस सी कॉमन लेने के बाद 0 यहां 1 ये b प्लस सी। यहां से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया। अब मैं इसको अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दूं तो बड़ी आसानी के साथ कर पाऊंगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी विल गेट, क्योंकि हमारे दो एलिमेंट्स जीरो हैं
मैं जब भी इनके थ्रू एक्सपेंड करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, तो मेरे पास ये बचेगा। केवल 1 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है वो हम देख सकते हैं कि 1 के कोफैक्टर्स होंगे 1 a प्लस बी 1 और b प्लस सी। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी b माइनस सी, और जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b प्लस सी माइनस a माइनस b माइनस बी 0 हो जाएगा, तो a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस a, यही हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर भी था। तो ये हमारा सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है दिए हुए डिटर्मिनेंट को किसी एक्सप्रेशन के बराबर प्रूव करना। लेकिन इसमें हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन हमने वही पढ़ने हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसे। मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी रहेगा। करने के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, और इसको हमें प्रूव करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर। तो शुरू करते हैं। हम राइट साइड को थोड़ा देख लें। अगर यही क्वेश्चन जिसमें 1 1 1 होता तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन यहां 1 1 1 नहीं है तो थोड़ा सा हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए कोशिश करते हैं कि क्या 1 1 1 क्रिएट किया जा सकता है, और फिर साथ में ये भी ध्यान दें कि हमें ये भी बनाने हैं, x माइनस वाई भी बनाना है, y माइनस जेड भी, z माइनस एक्स भी। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं लेफ्ट साइड में जगह हमारे पास कम है, हम कम जगह में ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड में हम एक काम कर रहे हैं इन LHS। अब ध्यान दें x माइनस वाई कैसे बनेगा। अगर R1 में से R2 माइनस करेंगे तो बनेगा, और y माइनस जेड भी इसी तरह से R2 में से R3 को माइनस करने पर ही बनेगा। तो हमारा लेफ्ट साइड बनकर तैयार ऐसे होगा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स। उसके बाद y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई और जेड जेड स्क्वायर एक्स। ये हमारा पहले ऑपरेशन के बाद में रिजल्ट आएगा। अब जहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल है वो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके फैक्टर होंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के होंगे y माइनस जेड और y प्लस जेड, ये जेड स्क्वायर। इन दोनों में से जेड कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं जेड कॉमन लूंगा तो y माइनस एक्स आएगा, और माइनस जेड अगर मैं कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लूंगा तो z माइनस वाई आएगा, लेकिन माइनस x कॉमन ले लूंगा तो y माइनस z हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहां दोनों जगह x माइनस वाई और y माइनस z है, तीसरी टर्म x y है, हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में फर्स्ट रो में से x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, सेकंड रो से y माइनस z को कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग y x माइनस वाई from R1 and y minus z from R2 कॉमन, इनको हमने कॉमन लिया।
कॉमन लेने के बाद की स्थिति ये है कि यहां 1 बचेगा, यहां x प्लस वाई बचेगा, यहां माइनस जेड बचेगा, यहां y माइनस जेड है, ये y प्लस जेड है, ये माइनस x, ये z है, जेड स्क्वायर है और एक्स वाई है। अब हमें ये भी लिखना है कि जो हमने कॉमन ले लिया है उसको बाहर लिखें तो x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो ये दो टर्म हम कॉमन ले चुके हैं, अभी भी हमारे पास दो टर्म और लानी है। तो अब उस दिशा में हम बढ़ते हैं कि वो टर्म हमें कैसे मिले। अब मुझे z माइनस एक्स की तरफ बढ़ना है कि z माइनस एक्स कैसे मिले। तो इसके लिए हम अब z माइनस एक्स कहां से लाएंगे, तो z माइनस एक्स के लिए मैं कोशिश करता हूं कि माइनस कर देता हूं R1 में से R2 या R2 में से R1। तो हम करते हैं R1 में से R2 माइनस, तो हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगा ये डिटरमिनेंट हमारा बन जाएगा 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, x प्लस वाई में से y प्लस जेड माइनस करेंगे तो x माइनस जेड, माइनस जेड में से माइनस एक्स को माइनस करेंगे तो भी x माइनस जेड, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई को हम एज इट इज लिख लेंगे। ये दो टर्म जो हमने कॉमन ले रखी है वो लिखनी ही है, यहाँ जगह कम रह गई, हम सामने ही लिख दें अच्छा रहेगा। तो अगली टर्म अब हमारे पास ये होगी कि ये दो टर्म तो मेरे पास पहले ही मौजूद हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब मैं फर्स्ट रो में से x माइनस जेड को भी कॉमन ले लूंगा, तो x माइनस जेड मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा 0, यहां भी 1, यहां भी 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो मेरे पास एक 0 आ चुका है और एक 0 और लाना है और एक टर्म बची है। इसके लिए अब हम ऑब्वियसली C2 में से C3 को माइनस करें। तो ये जो तीन हमने टर्म कॉमन ले रखी है तो बाहर कहीं ही रहेंगी। अब मेरे पास बचेगा, मैं फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहा, 0 1 और z एज इट इज लिख रहा हूं, 1 माइनस 1 करूंगा 0, y प्लस जेड में से x को माइनस करूंगा तो y x प्लस y प्लस जेड और ये होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इधर बनेगा 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। अब मुझे एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्योंकि यही दो जीरोस हैं। तो एक्सपेंड जब मैं R1 के अलोंग करूंगा तो दो टर्म 0 होंगी, मैं सिर्फ 1 के साथ एक्सपेंड करूंगा तो ये जो तीन टर्म मेरे पास आ रही हैं वो तो आएंगी और मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 जेड x प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इनको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये टर्म हमें दोबारा ही लिख देनी है। अब मेरे पास आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इनको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। जब मैं इनको सम करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इन तीनों में से अब तीन ही टर्म बचेंगी, एक्स वाई माइनस का, जेड एक्स माइनस का और वाई जेड भी माइनस का। तो मेरे पास बचेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, सॉरी इनको एक्स माइनस जेड कर लेंगे क्योंकि एक्स माइनस जेड था और माइनस कॉमन लेने के बाद बच रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर मैं इस टर्म में से भी माइनस कॉमन ले लूं तो दो माइनस होंगे और हमें मिलेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
और यही हमें प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से हम राइट साइड को देखते जाते हैं, शुरू में कुछ अंदाजा ले लेते हैं, उसके बाद में एक या दो टर्म जब हमें मिल जाती हैं तो बाकी एक्सपेंशन उसी के हिसाब से हो जाता है। आज के लिए हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसी प्रकार के जो क्वेश्चन, पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, उसके बाद थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ये क्वेश्चन भी दूसरे सेट में पूछा गया है, y प्लस के y प्लस के और y और y प्लस के। ये डिटरमिनेंट हमें प्रूव करना है कि 3y प्लस के इनटू में के स्क्वायर के इक्वल है। तो राइट साइड को आप देखें कि हमें क्या प्रूव करना है। तो 3y प्लस के कैसे बन सकता है, क्योंकि यहां पर 1 1 1 वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पाएगी, तो हम इसकी कोशिश करते हैं 3y प्लस के। अब 3y प्लस के बड़े आसानी के साथ बनाया जा सकता है, या तो हम तीनों कॉलम्स को या तीनों रोज को एक ही जगह ऐड कर देते हैं। तो LHS में हम एक काम कर रहे हैं कि C1 में C1, C2 और C3 तीनों प्लस कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो y प्लस के प्लस y प्लस y, तो 3y प्लस के। ऐसे इस कॉलम में y 3y और फिर k हो गया। ऐसे ही 3y और k हो जाएंगे, तो 3y प्लस के, y प्लस के और y और y प्लस के। अब y प्लस के को 3y प्लस के जो है इसको कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 3y प्लस के कॉमन। इसको हमने लिया कॉमन फ्रॉम C1। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3y प्लस के, फिर यहां पर 1 1 और 1 y प्लस के, y और y प्लस के। और अब ये स्थिति बिल्कुल आज के पहले क्वेश्चन जैसी हो गई कि जहां पर हमें एक ही लाइन में 3 बार 1 मिल रहा था। तो हम उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि R1 में से R2 माइनस कर देंगे और R2 में से R3 माइनस कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा 3y प्लस के 1 माइनस 1 0। y प्लस के में से जब मैं y में से y प्लस के को माइनस करूंगा माइनस के, ये 0। y प्लस के में से फिर हमने y को माइनस करा तो k, फिर माइनस के 1 y प्लस। अब आपकी इच्छा है कि जहां से भी आप चाहें इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और चाहें तो भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो मैं फिर कॉमन ले रहा हूं R1 और R2 दोनों में से ही, टेकिंग माइनस के कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 बोथ, दोनों से। 2 बार माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस के और 3y प्लस के। मेरे पास बचेगा 0 1 0 यहां -1 1 y और y प्लस के। अब जहां से भी हमें आसान लगे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 हम कर सकते हैं। मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके आने वाला एलिमेंट 0, इसके साथ वाले एलिमेंट भी 0। अब मेरे पास सिर्फ 1 के साथ आएगा, 1 के साथ ये 4 एलिमेंट आएंगे, तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के और 1 इंटू ये मेरे पास 4 एलिमेंट बचे। इनकी वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, तो
तो यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k। तो बच्चों आज हमने 3 क्वेश्चंस कराए हैं और तीनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन मैंने वो कराए हैं जो इसी साल के बोर्ड पेपर्स के अलग अलग सेट्स में पूछे गए हैं। आज इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने हैं अपनी बुक्स में से। कल हम इसी प्रकार से कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस और करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।